जुनूनी इस पार्ट 9। आइए जानते हैं आगे की कहानी। सम्राट की बात सुनकर माही आराम से कहती है शौर्य और चुपचाप बैठ जाती। लगभग 2 मिनट बाद वो सम्राट के घर के सामने थे। माही गाड़ी से उतरकर बाहर जाती है तो इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान हो जाती है। रात के अंधेरे में पूरा मैंसन चमक रहा था। सम्राट जब तक अपनी गाड़ी पार्क करके आया, उसने माही को ऐसे ही खड़ा देखा। ये देखकर वो बोला, आप ऐसे ही खड़ी रहोगी या फिर चलोगी भी? ये अच्छा से बाद में निहार लेना। माही ने अपना सिर झुका लिया। वो चुपचाप अंदर बढ़ जाती है। सम्राट ने अपना सिर गुस्से में हिलाया और माही के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उसने देखा दादी सोफे पर बैठे हुए उनका ही इंतजार कर रही थी। सम्राट और उस लड़की को भीगा हुआ देखकर दादी के मन में तो पता नहीं क्या क्या चलने लगा था। मन ही मन वो खुश थी, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। दादी ने एक सर्वेंट को 2 टॉवल लाने के लिए कहा और दोनों टॉवल उनको दे दिए। सम्राट आज पहली बार झिझक रहा था कि वो कैसे अपनी बात शुरू करे। दादी बोली, ये लड़की कौन है? सम्राट बोला, दादी ये लड़की यहीं पर कुछ दूर रोड पर थी और मेरी गाड़ी में इसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ा क्योंकि इसका घर यहाँ से बहुत दूर है और अभी बारिश की वजह से सब रास्ते बंद पड़े हैं। बाकी ये कौन है, क्या नाम है, आप खुद पूछ लीजिए। ये कहकर वो तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। दादी ने तुरंत माही को देखा जो घबराई हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा ये ओवरकोट निकाल दो और चलो मैं तुम्हें एक साड़ी निकाल कर देती हूँ, वो पहन लेना क्योंकि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सेफ हो। माही ने अपना सिर हिला दिया। दादी बोली, बेटा अपना नाम और बता दो क्योंकि तुम्हें बुलाने में मुझे आसानी होगी। ये सुनकर माही घबराते हुए बोली, जी माही नाम है मेरा। दादी बोली, बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और काम क्या करती हो बेटा? माही बोली, दादी फूड टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ और जो भी उनका ऑफर होता है मुझे वो करना होता है, कभी प्राइवेट जेट में, कभी बड़ी बड़ी पार्टियों में। असल में मैं एक शेफ हूँ और मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे हाथों का ही खाना खाऊंगी। आखिर इतना अच्छा शेफ हमारे घर में खुद चलकर जो आया है। माही खुश होते हुए बोली, हाँ दादी जरूर। दादी बोली, चलो बेटा अभी कपड़े बदल लो। वो उसको एक कमरे में ले जाती है और सिंपल रेड कलर की साड़ी उसको दे देती है। वो बोली, बेटा आप ये चीजें ही मिलेंगी आपको यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई लड़की तो रहती नहीं है, मैं और सम्राट ही रहते हैं, बाकी सभी सर्वेंट हैं, तो यही ड्रेस मिलेगी। आज इसमें काम चला लो, कल आपके लिए नई ड्रेस मिल जाएगी। ये पता है तुम्हें सम्राट की मम्मी की साड़ी है जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और तुम्हें फिट भी आएगी। अगर थोड़ा बहुत ब्लाउज खुला रह जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। माही बोली, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इन सब में और मुझे तो ये सब मैनेज करना आता है। दादी बाहर चली जाती है। माही तुरंत बाथरूम में घुसकर खुद को साफ करती और फिर साड़ी पहन लग जाती है। जब तक सम्राट चेंज करके नीचे आ गया था, वह अपनी दादी को बोला, दादी आज आपने डिनर नहीं लगवाया, आपने खाना खा लिया? वो बोली, अभी नहीं, हमारे लिए आज माही कुछ मीठा बनाएगी, उसके बाद मैं ही कुछ और खाऊंगी, बाकी सब कुछ
बना के रखा हुआ है, बस वो आती ही होगी। सम्राट बोला, दादी आप ये क्या कर रही हैं? वो हमारे घर में मेहमान हैं और आप उसे ऐसे खाना बनवा रही हैं। सीरियसली, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ये सुनकर दादी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे वो लड़की पहली नज़र में अच्छी लगी है और वह तुम्हारी पत्नी होगी। अब तुझे जो करना है कर। ये बोलकर वो मुंह फुला लेती। सम्राट की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, दादी सीरियसली आप ये बातें कर रही हैं? किसी भी लड़की को देखते ही आप कैसे कह सकती हो हमारे माहौल में सेट हो सकती है या मेरी पत्नी बन सकती है? आप किसी भी रोड पर चलती हुई लड़की को मेरी पत्नी बना दोगी? दादी बोली, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी दादी में बहुत सारे गुण हैं। वो आदमी को देखते ही पहचान जाती है कि वो कैसा। और माही मुझे एक ही नजर में बहुत अच्छी लगी और जो मैं कह रही हूँ वही होगा। सम्राट गुस्से में अपने बालों को पकड़ लेता है और उसे पल को कोसने लगता है जिस पर वो माही से टकराया था। वो गुस्से में सोफे पर बैठ जाता है। तभी माही सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो किसी लाल परी से कम नहीं लग रही थी। दादी तो दूर से ही उसकी नजर उतार लेती। ये चीज जब सम्राट की नजर माही पर पड़ती है तो उसे देखता है वह उसकी माँ की साड़ी पहने हुए थी। ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता। मन ही मन गुस्से में उबल रहा था। वो बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की चीजों को हाथ लगाने की? इसको तो मैं बताऊंगा अभी। दादी के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता इसको। माही मुस्कुराते हुए बोली, दादी किचन कहाँ है? चलिए आप मुझे सब बता दीजिए, मैं फटाफट आपके लिए कुछ बना देती हूँ। दादी बोली, बेटा मुझे बेसन का हलवा खाना है, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। ये सुनकर माही बोली, ठीक है दादी। तो वह उनके साथ में किचन में चली जाती है और कुछ ही देर में बेसन का हलवा तैयार था। एक सर्वेंट उन तीनों के लिए खाना लगा देता है। दादी ने जैसे ही हलवा अपने मुंह में रखा और तुरंत किसी कैंडी फ्लॉस की तरह पिघल जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने हाथों में पहना हुआ कंगन निकालकर माही के हाथों में पहना दिया और बोली, बेटा तुम पहली लड़की हो जिसने हमारे घर में किचन में काम किया है और उसी के बदले में मैं तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। फिर वो मन ही मन, और अगर मेरी बहू मेरे लिए खाना बना दे तो मैं उसके लिए यही कंगन देती जो कि सम्राट की माँ का है। वहीं सम्राट तो गुस्से में उबल रहा था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। वह उठकर अपने कमरे में चला गया। दादी बोली, बेटा तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा ही है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने की आदत है। माही ने कुछ नहीं कहा पर वो मन ही मन बोली, दादी ये तो हमें भी पता है, हमने इसको राक्षस वाला रूप भी देखा है। आप पता नहीं राक्षस क्यों गुस्सा है और इसे तो असली स्वभाव का पता भी नहीं चलता कि ये क्या है। पापा मेरी मदद करना, कहीं मुझे तंग करने की तो नहीं सोच रहा। लगभग आधे घंटे तक वो दोनों बात करने लगी। तभी सम्राट आया और बोला, दादी आपको आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है ना? दादी बोली, माही के साथ में टाइम का पता ही नहीं चला। चलो मैं जाती हूँ, तुम माही को उसका रूम दिखा देना। दादी वहां से चली जाती है। माही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी सम्राट उसको हाथ पकड़कर खींच लेता है जिससे माही किसी कटी पतंग की तरह उसकी बाहों में आ जाती है। माही को जब होश आया तो वो सम्राट की बाहों में थी। उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें
सम्राट की लाल आंखों में टकरा गई। ये देखकर वो भीतर तक कांप चुकी थी। सम्राट गुस्से में पर धीमी स्वर में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की साड़ी पहनने की? इसको तो तुम्हें छूने तक का हक नहीं है। मैं तुम्हें यह सोचकर यहाँ पर लेकर नहीं आया था कि तुम आते ही मेरी दादी की पसंद बन जाओ। सम्राट की पकड़ से माही को दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।